आपने कई सारे समुद्री लुटेरों की कहानी सुनी होगी और कहा जाता था कि पुराने समय में ये सच भी था कि कई सारे शिप्स जो थे उनके ऊपर समुद्री लुटेरे धावा बोल देते थे और सारा का सारा सामान लूट लेते थे। और ख़ास करके ये ऐसे देशों में ज़्यादा होता था जहाँ पर गरीबी ज़्यादा थी। वहाँ पर के लोग अपनी जीविका चलाने के लिए सबसे पहले लूटना स्टार्ट किए, फिर बाद में पता चला कि इसमें तो काफ़ी पैसा है, फिर उन्होंने इस चीज़ का धंधा ही बना लिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि आज के समय में शिप्स को लूटा नहीं जाता है। अब तो कई सारे ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो कि शिप्स को लूटते हैं। उन्हीं में से एक नाम है हुतीज़ का। दोस्तों, ये हुतीज़ माना जाता है सबसे खतरनाक समुद्री लुटेरे हैं आज के, क्योंकि उनके पास सबसे खतरनाक मिसाइल्स है, सबसे खतरनाक वेपन्स हैं। और जाहिर सा बात है, अगर आपके पास खतरनाक हथियार है तो आप किसी भी चीज़ को अपना बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये हुतीज़ का इलाका जो है ज़्यादातर मिडिल ईस्ट का रहा था, जहाँ पर कि रेड सी का इलाका या फिर सुएज़ कनाल से पहले ये लोग क्या करते हैं कि शिप्स को रोकते हैं और वहाँ पर उस पर लूट मार करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि दुनिया का 12% ट्रेड जो है सुएज़ कनाल से होके जाता है। और अगर कोई शिप सुएज़ कनाल से होकर के नहीं जाना चाहता है तो उसे एक लंबा रास्ता लेना पड़ता है, यानी कि अफ्रीका से नीचे से होते हुए फिर से उसे जाना पड़ता है पैसिफिक ओशन की तरफ। और इसीलिए कहा जाता है कि सुएज़ कनाल सबसे बेहतरीन और शॉर्टकट रास्ता है। और जैसा कि दोस्तों मैंने वीडियो में शुरुआत में ही कहा कि जहाँ पर गरीबी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर ये लूट मार की समस्या ज़्यादा होती है। और हुतीज़ का भी जन्म यहीं से हुआ और कहा जाता है कि इनके पास आज के समय के सबसे आधुनिक हथियार हैं। यहाँ तक कि कई बार तो ये नेवी के ऑफिसर्स को भी पकड़ लेते हैं अगर कोई ऐसे कंट्री का नेवी ऑफिसर हो जो कि उतना ज़्यादा मजबूत नहीं हो। लेकिन दोस्तों, आज से पहले ये कभी इंडिया के लिए सरदर्द नहीं हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, अब एक नया प्रेस कॉन्फ्रेंस हुतीज़ द्वारा किया गया है जो कि ये कह रहे हैं कि अब वो रेड सी के साथ ही इंडियन ओशन पर भी अपना दबदबा चाहते हैं। और ये दबदबा करने का कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने अपने मिसाइल का टेस्ट किया जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। दोस्तों, हाइपरसोनिक वो मिसाइल होता है जो कि लगभग 5 मैक की गति से जाता है कहीं पर। आप सोच सकते हैं कि आवाज़ से 5 गुना ज़्यादा गति से जो मिसाइल चलता है उसे हाइपरसोनिक कहते हैं। सुपरसोनिक मिसाइल हमारे पास है जिस तरीके से ब्रह्मोस है, लेकिन हमारे पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। अभी तक दुनिया में मात्र में 3 ही ऐसे कंट्रीज है जिनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। सबसे पहला अमेरिका, दूसरा चाइना और फिर तीसरा हो गया आपका रसिया। लेकिन दोस्तों, ये हुतीज़ ऐसे संगठन है, इनके पास इतना पैसा है कि अब ये खुद का वेपन सिस्टम बनाते हैं। और इन्होंने हाल में ही अपना हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट किया जिसका कि सफल परीक्षण माना जा रहा है। और इनके हाइपरसोनिक मिसाइल का स्पीड है 8 मैक, जो कि कई सारे ये जो मैंने 3 कंट्रीज़ का नाम लिया इनके पास भी नहीं है। और इसी वजह से ये हुतीज़ जो है अब इंडियन ओशन में खास करके इंडिया का सरदर्द बन गए हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर ये हुतीज़ इंडियन ओशन को क्यों हड़पना चाहते हैं? तो दोस्तों, इसका कारण साफ है कि कई सारे शिप्स इनके डर से अफ्रीका के होते हुए जाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि चलो ये रास्ता लंबा है लेकिन सेफ तो है। और ये चीज़ इन हुतीज़ को भी पता था और इसीलिए ये चाहते हैं कि जो शिप इंडियन ओशन से होते हुए जाए मैं वहीं पर उसको पकड़ लूँ। इसके बाद क्या होगा कि वो फिर से अफ्रीका वाला रास्ता नहीं ले पाएंगे और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, या तो इन्हें जो है अपना सामान देना पड़ेगा या फिर वो उनका जान ले लेते हैं। और दोस्तों, ये हुतीज़ इतना ज़्यादा खतरनाक है कि आप अगर इनकी बात नहीं मानोगे तो ये आपके पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ते हैं। और ज़्यादातर केस में ऐसा होता है कि ये आपको जो बंधक बनाते हैं तो आपके पास 2 ही ऑप्शन होता है, या तो आप इनको ज्वाइन कर लीजिए या नहीं तो आप अपनी जान दे दीजिए। और अगर दोस्तों ऐसा होता है तो शांत रहने वाला इंडियन ओशन अचानक से बहुत ज़्यादा अशांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो सरदर्द है वो इंडिया के लिए ही है, क्योंकि इंडियन ओशन का इलाका जो है वहाँ पर इंडिया का दबदबा ज़्यादा है। और अगर इस इलाके में ऐसे कोई आतंकवादी संगठन एक्टिव होते हैं तो हो सकता है कि पाकिस्तान जैसे कंट्री जो है उनके साथ हाथ मिला लें और कुछ बड़ा करने का सोचें। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि इन हुतीज़ के पास इतना ज़्यादा पैसा है कि ये पाकिस्तान जैसे छोटे मोटे कंट्रीज़ का तो मतलब सुनते ही नहीं है। अगर इनका नेवी वहाँ पर चला भी जाए ना तो भी उनको मार करके भगाएंगे, क्योंकि इनके पास खुद का इतना बेहतरीन वेपन सिस्टम है। तो इसलिए इनसे लड़ने के लिए भी जो कोई भी कंट्रीज़ होता है सोचता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी कंट्री के पास ताकत नहीं है इससे लड़ने का, पर लड़ता नहीं है क्योंकि इनके पास पहले से इतने ज़्यादा रिसोर्सेस है और इनका कोई अपना एक ठिकाना नहीं है जिसके ऊपर जाकर के वार किया जा सके। और जाहिर सा बात है दोस्तों कि इतने बड़े संगठन को चलाने के पीछे ऐसा तो नहीं है कि बिना किसी के हाथ का ये संगठन चल रहा है। तो जो देश एशियन और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ को तबाह होते हुए देखना चाहते हैं उन्हीं का हाथ है इसके पीछे।
क्योंकि अगर मिडिल ईस्ट और एशियन कंट्रीज शांत हो गए तो उनके हथियार का जो खरीदार है वो कम हो जाएगा, और अगर हथियार का खरीदार कम हो जाएगा तो उनका जो रेवेन्यू है वो भी कम हो जाएगा और उनका दुनिया से दबदबा कम हो जाएगा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ जो है, ज़्यादातर जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो ये अमेरिकन ही लगाते हैं और खुद ही जा करके फिर से सुलझाने का दावा करते हैं। लेकिन दोस्तों इंडियन ओशन पर कब्जा करना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इंडियन नेवी अपने आप में काफ़ी ताकतवर नेवी है, और अगर इंडियन ओशन पर कोई भी आतंकवादी संगठन कब्जा करने का सोचता है तो सबसे पहले उसे इंडियन नेवी के सामने आना पड़ेगा। लेकिन हुतीज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सरदर्द तो बन ही गया है। आप क्या सोचते हैं इस मामले में, जरूर से बताइएगा नीचे कमेंट में। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।